प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी की आज बहुत मार्मिक साखी है। सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस साखी में परख पर जोर दे रहे हैं। जीवन में हमें परख की पग पग पर आवश्यकता है। परख अर्थात विवेक, परखने की शक्ति, सारा सार की, सत्यासत्य की, बंध मोक्ष की, सही गलत की, है ना, हमें परख होनी चाहिए। इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये कला मनुष्य के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर में एक कला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस कला की उसने बलि चढ़ा दी। वो परख नहीं कर रहा, विवेक नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? विश्वास। विश्वास बुरी चीज नहीं है, लेकिन अंधा विश्वास, अंधविश्वास, और अंधविश्वास में पड़ करके वो किस प्रकार से अपना नुकसान करता है, किस प्रकार से वो अकल्याण करता है, किस प्रकार से उलझन और दुख का कारण बना लेता है अपने जीवन में जगह जगह पर। इस विषय पर सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर ये साखी कह रहे हैं। आज हम नजरों नजर देख सकते हैं कि आदमी को विवेक नहीं है, समझ नहीं है, परख नहीं, इसलिए अपने जीवन में वो दुख पा रहा है। दुख कहीं न देवी देवता दे रहा है, न भगवान दे रहा है, न आदमी दे रहा है, न संसार की कोई भी वस्तु, किसी भी शक्ति में, किसी भी वस्तु में ये सामर्थ्य नहीं है कि हमको दुखी कर सके। केवल और केवल हम अपनी नासमझी के कारण, नादानी के कारण, अर्थात समझ सही, परख सही, विवेक सही ना होने के कारण, मतलब सही क्या क्या है ही नहीं ये चीज। इस कारण विवेक सही मतलब विवेक है ही नहीं, परख है ही नहीं। हम अविवेक और अज्ञान में, भटकाव में, चमत्कार में, अंधविश्वास में, देखा देखी में, भीड़ को देखकर चल रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि बलिहारी ते ही पुरुष की। किस पुरुष की बलिहारी है? बलिहारी कल भी सदगुरु कबीर साहिब ने बलिहारी कही। बलिहारी के अर्थ यह है कि मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूँ, उस पर मैं निछावर हूँ, बलिहार जाऊं, अपने आप को मैं निछावर कर दूं। बलिहारी ते ही पुरुष की। किस पुरुष की? जो परिचित परखन हार। परिचित परखन हार। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो सार असार से परिचित है और जीवन भर परख परख करके काम करता है, स्वयं तो परखा हुआ है ही, परखता है और दूसरों को भी परखने की राय देता है। वो ये नहीं कहता कि आंख मूंद कर मान लो, मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो, भगवान ने कहा इसलिए मान लो, सारी दुनिया मान रही है इसलिए मान लो, ऐसा वो नहीं कहता है। कबीर साहिब जी कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बैना। गुरु भी गलत हो सकते हैं, हमें हर बात को परख करके मानने की राय सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं बलिहारी ते ही पुरुष की। कौन पुरुष की? उस व्यक्ति की मैं प्रशंसा करता हूँ, उस पर मैं निछावर हूँ, जो परिचित परखन हार। सब कुछ को परखने में वो लगा, परख के मानता है। कोई भी बात किसी के कहने पर, किसी धर्म ग्रंथ में लिखे होने पर, या गुरु की बात, ग्रंथ की बात, परंपरा की बात, रूढ़िवादिता जो चल रही है ना, या भीड़ में संसार के लोग जा रहे हैं भाई, इस बाबा के यहाँ, उस ग्रंथ में, वो गुरु के यहाँ, और सब इतने लोग मान रहे हैं तो हमें भी मानना चाहिए। इस प्रकार के लोगों की, भीड़ की प्रशंसा नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी विवेकी की, समझदार की प्रशंसा करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं बलिहारी ते ही पुरुष की, जो परिचित परखन हार। साईं दीनो खाड़ को। साईं इधर नहीं है, साई है। साई यानी, साई का अर्थ होता है बयाना, पेशगी, अग्रिम। देखो उसमें शून्य नहीं है, साई नहीं है, साई। साई यानी बानगी किस चीज की दी हमने? साई दीनो खाड़ को, खारी बूझे गवार। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं परख नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है? नादानी में आदमी जीवन जी रहा है। ऐसे भोले लोगों की, ऐसे नादान लोगों की, ऐसे अज्ञानी बेवकूफ
ना समझ लोगों की, बेपार की लोगों की मैं क्या प्रशंसा करूं। जिसने शक्कर लादने के लिए बयाना दिया, बयाना तो दिया कि शक्कर ले जाऊंगा, लेकिन लेके क्या जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, खारी बूझे गंवार, नमक ले जा रहा है। बयाना तो दिया था कि चीनी ले जाऊंगा मैं, चीनी के लिए पैसा दिया, और लेके क्या जा रहा है, नमक लेकर के जा रहा है। शक्कर लादने का बयाना दिया, लेकिन जब वो तौलने गया, खरीद माल उठाने गया, तो तुलवा करके क्या ले आया, नमक लाद करके ले आया, नमक तुलवा लिया। अर्थात हम गुरु के पास, किसी वस्तु या व्यक्ति के पास, ग्रंथ के पास, पंथ के पास हम किस लिए जाते हैं, देवी देवता के पास किस लिए जाते हैं, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, अमरता मिलेगी, निश्चिंतता मिलेगी, निर्भयता मिलेगी। लेकिन वहाँ जा कर के क्या बता दिया जाता है, और हम कैसे हो कर के आ जाते हैं, हम तो कठपुतली हैं, अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान सूत्रधार है, वो जैसा कहेगा वैसा ही होगा। यहाँ पर बलि चढ़ाना चाहिए, यहाँ बुकरा काटना चाहिए, यही तो हो रहा है हर मत पे, हर संप्रदाय में। इधर आ जाओ, तुम्हें कर्मों की सुधार की आवश्यकता नहीं है, हमारा मंत्र ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, इस प्रकार से जल चढ़ा दो, इस प्रकार से नदी में नहा लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा बता बता करके लोगों को ठगा जा रहा है। जो गुरु भीड़ चाहता है वो गुरु कभी भय मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई साई दीनो खाड़ को, गुरु के पास गए तो थे कि जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, सारी समस्या, सारी तकलीफ खत्म हो जाए, जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएं, आवागमन के चक्र से हम बहुत दुखी हैं, अनादिकाल से पिस रहे हैं दो ही पाटन के बीच में। साबुत गया ना, साबुत बचा न कोई नहीं बच पा रहा है। तो गुरु का सहारा, गुरु का आधार ले लें, लेकिन गुरु ही लंपट निकले, गुरु ही धोखेबाज निकले, गुरु ही भटके हुए निकले, गुरु ही स्वयं अंधविश्वास में जी रहे हैं, गुरु ही स्वयं शोषण का शिकार बने हुए हैं, उनकी विवेक बुद्धि का उन्होंने बलि चढ़ा दिया है। तो वो तुम्हारा भला करेंगे। मंदिर त्यो है नेह का मति कोई पैठो धाय, और जो कोई पैठे धाय के तो बिन सिर सेती जाए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे नेह का मंदिर, हम जा रहे हैं गुरु के पास, संत के पास, किसी ग्रंथ पंथ के पास, हम इसमें खोज रहे हैं अपने कल्याण का रास्ता। दौड़ के गए, घुस गए उसमें आंख मूंद के। तो मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, ऐसे मंदिर में जाओ मत, दौड़ के घुसो मत, क्योंकि जो कोई पैठे धाय के, जो बिना विचार करे जल्दबाजी में काम करेगा, वो बिन सिर सेती जाए, अपना गला कटाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे गला कटाने की बात क्या है, अपने आप का भरोसा, अपने बाहुबल का, अपने स्वरूप का बोध, अपने बाहुबल का यानी अपने कर्मों का। हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति मिली है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यदि ऐसे हमें गुरु नहीं मिले, कैसे गुरु मिल गए, डर फैलाने वाले, अगर मुझे नहीं माना तो अनर्थ हो जाएगा, हम सुप्रीम पावर हैं, भगवान के अवतार हैं, हमसे बड़ा इस संसार में आज तक कोई नहीं। या फिर कोई ऐसा लालच दे रहा है कि आ जाओ हमारे पास, तुरंत भाग्य हम बदल देंगे। हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। अंधे को आंख दे सकते हैं, कोढ़ी को काया दे सकते हैं, निर्धन को माया दे सकते हैं, है ना, निसंतान को बांझ को पुत्र दे सकते हैं। ऐसे गुरु मिल जाते हैं लोगों को, कर्म सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो बस हमारी शरण में आ जाओ। जो लोगों को आपस में लड़ाए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समूह के नाम पर भड़काए, हम युग बदलेंगे, हम एक झंडा फहराओ, ये राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, इस चीज को लेकर के मान लो जो कह रहा है कि हम जीवन में और वचन में अलग हो, कहता कुछ हो और करता कुछ हो, ऐसे गुरुओं की परख तो करो। सच्चे गुरु क्या करते हैं पता है? सच्चे गुरु शांति देते हैं। जिनके पास जाने से शांति मिलती है, डर लालच भय सब समाप्त हो जाए, वो सच्चा गुरु है। जो लोगों को जोड़ता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ता नहीं है। वो कहता है मानव मानव एक समान,
मानव मानव में कोई हिंदू, कोई तुर्क, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य नहीं है। देवी देवताओं को खुश करने के लिए किसी बलि की और कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है। किसी नदी में नहाकर पाप काटने की आवश्यकता नहीं है। पाप काटो नहीं, पाप करना बंद करो। कहीं नहाने से यदि वहां का पानी स्वच्छ है तो तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध नहीं होगा। और सारा खेल तो मन का है, तन का कुछ भी नहीं है। तन तो अभी नहलाओगे, थोड़ी देर बाद गंदगी से, मैला से उठ करके मक्खी आई, उसने हाथ पैर धो के थोड़ी तुम्हारे सिर पे बैठी हो कोई मक्खी आपके सिर पर बैठ जाती, गाल पर बैठ जाती, माथे पर बैठ जाती, शरीर के किसी अंग पर बैठती, वो भिष्टा पर से उठ के आई है सीधा, अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर लेती, पैर को ऐसे ऐसे करती है ना, मक्खी को देखे होंगे बैठती है ऐसे ऐसे, मुड़ के ऊपर ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, तो वो धुल गए का उसके। आप सुबह जाते हैं तो अपने बाएं हाथ को 3 बार साबुन से निरमा से धोते हैं। हमारे सिद्धांत में ये बताया है सफाई शुद्धता के बारे में। कबीरपंथी जीवनचर्या आप पढ़ेंगे तो सफाई शुद्धता के बारे में बताया है उसमें कि कैसे सफाई शुद्धता पर ध्यान, नाखून बड़े ना हो, दांतों को ब्रश से रोज साफ करो, कपड़े रोज धोना चाहिए, साबुन निरमा ना हो तो पानी से धो, बिना धोले वही कपड़े लड़के लोग कई लोग ऐसे पहन लेते, वही गमछा, वही लुंगी, वही बनियान, वही पैंट शर्ट। जब एक बार शरीर में टच हो गया है, पहन लिए हो आप, तो उसको धुल करके ही, भले सादे पानी से धो लो, धुल करके उसको कैसे आप पाखाने में जाते हो, लेटरिन जाते हो, तो कैसे बाएं हाथ से आपको 3 बार फिर धोना चाहिए, निरमा से, साबुन से, मिट्टी से। अब तो आजकल हैंड वॉश आ गया है, टॉयलेट में ही आदमी रखे रहता है, बेसिंग लगे हुए हैं। तो जब तक आप उस हाथ को 3 बार धो ना लें निरमा साबुन से, तब तक आपको न कपड़ा छूना, न बाल्टी छूना, न मग्गा छूना, कुछ भी नहीं छूना। हम लोग किसी भक्त के यहाँ जाते हैं, टॉयलेट, हम लोग बाथरूम का प्रयोग करते हैं, यूरिन जाना है तो टॉयलेट में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो दरवाजा, वो सटकनी, वो नल, वो बाल्टी, वो मग्गा सब गंदा हमको लगता है। नहाने के बाद उसमें जाने का हमारे आश्रम में तो हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं, बाथरूम में नहीं जाते। लेकिन किसी के यहाँ जाते हैं, बहुत संकोच लगता है, बहुत खराब लगता है कि जहाँ सब लोग नहा रहे हैं हमें उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन हर व्यक्ति यदि इस चीज का ध्यान रखे, हमारे जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, खुद करें और बच्चों को सिखाएं कि जब तक 3 बार हाथ ना धो लें और फिर उसके बाद में 4थी बार 5वीं बार दोनों हाथ हैंड वॉश से ना धो लें, तब तक ना कपड़ा छूना है, ना बाल्टी छूना, ना मग्गा छूना, ना कुछ भी नहीं। इस प्रकार से तैयार होके जाइए कि कुछ छूना ना पड़े। जब तक कई घरों में ऐसा है कि नल नहीं है, अभी भी लोग बाल्टी लेके जा रहे हैं, तो वहां से आकर के ही कपड़ों को छुएं। बाएं हाथ से आपको कुछ भी नहीं छूना है, दाएं हाथ से बाल्टी ले आए, कपड़े ठीक कर लें, व्यवस्थित कर लें। तो ये चीज है। तो मैं कह रही थी, मक्खी के पास थोड़ी हैंड वॉश है, हैंड वॉश है, हैंड वॉश नहीं है, वो कहाँ से धो, वो आई और बैठ गई। तो शरीर को आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं, और मन को शुद्ध जीवन पर्यंत रखना पड़ता है। तो जो शांति दे रहा है, डर दे रहा है, डर दिखा रहा है, जो जोड़ता नहीं है तोड़ रहा है, सोचने की आजादी नहीं देता, अपने जीवन से वो जो उदाहरण नहीं बनता, खुद करके नहीं दिखा रहा है, कल्याण का काम, मोक्ष का काम, पवित्रता का काम, निर्भयता निर्भीकता का काम, निर्दोष निष्कलंकता का काम, वो व्यक्ति अपने पराये को भाव रख रहा है, सबको एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है, वो व्यक्ति समाज को कोई सुंदर दिशा दे सकता है? नहीं दे सकता है। एक बड़ी सटीक कहानी है। एक गांव में 2 गुरु आए। पहला गुरु क्या बोला कि मेरे खिलाफ कोई गया तो उसका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। गुरु की बड़ी प्रशंसा बताते हैं गुरु लोग, और होती भी है। लेकिन गुरु ऐसे हों, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरम ही है जौलों चंद्र देवाकार। कबीर साहब ने भी कहा, गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही नहीं होना चाहिए, मनमुखी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु का द्रोही है, मनमुखी व्यवहार करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, गुरु की आज्ञा से आवे, गुरु की आज्ञा से जावे, उसको 3 काल में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। लेकिन गुरु की आज्ञा कैसी होती है?
गुरु स्वयं भटका रहा है। गुरु कह रहा है बलि चढ़ाओ, कुर्बानी चढ़ाओ, मरे हुए पितरों को पानी दो, उनका पिंडदान करो। 13 दिन तक आत्मा भटक रही प्रेत बन करके, गंगा जली कराओ। गुरु खुद कह रहा है कि ग्रह लग गए तुम्हें, नक्षत्र टेढ़े हो गए, दिशा खराब चल रही तुम्हारी, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, इतनी पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से कर्म कांड में उलझाया है। तो वो गुरु आपको भटका रहा, उसकी बात ना मानो। जो ये बताए कि कर्मों से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। यदि पवित्र कर्म कर रहे हो तो पूजा है, और अपवित्र कर्म कर रहे हो तो ये क्या है, पाप कमा रहे हो। इसको कोई दुनिया के भगवान काट नहीं पाएंगे इस पाप को। कर्मों को कोई नहीं बदल सकता। आपन कर्म न मैटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कितना दुख पाया। राजा बनते बनते क्या बन गए, 14 साल के वनवासी बन गए। वहां जाकर के कैसे कैसे कष्ट भोगे। सीता को चुरा करके ले गया रावण, है ना, उठा करके। अब उनकी मान प्रतिष्ठा और आन बान शान पर बात आ गई कि भाई कैसे राम है जिनकी इतनी प्रशंसा, वो अपनी सीता को रावण से बचा के नहीं ला पा रहा है, छुड़ा के नहीं ला पा रहा है। सीता को छुड़ा करके लाए, कहाँ कहाँ विभीषण को मित्र बनाया, कहाँ उसको बाली को मित्र बनाया। जीवन में 14 वर्षों तक जब तक रहे शंकाओं से घिरे रहे। रामायण पढ़ करके देखिए, विभीषण पर भी शक कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो इसका मन बदल जाए, और बाली पर भी कि इसको मैंने किष्किंधा का वो तो बना दिया है, लेकिन ये तो अपना राजा ही भोगने में लगा है। मेरी पत्नी के बारे में 4 महीने बीते जा रहे हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब समय बीता जा रहा, कुछ भी कितने साल कितने महीने रही मुझे नहीं पता। रामायण में लिखा होगा, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। भाई उतनी पुरानी बात मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ग्रंथों में लिखा है, देख लीजिएगा। तो उसमें ये बताए हैं कि राम हमेशा शंकाओं से घिरे रहे। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया ना, उसको नाग फांस, मेघनाथ जी ने नाग फांस में मूर्छित हो गए। हनुमान जी सजीवन बूटी लेने गए हैं और सुबह तक ना ला पाए, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल कोमा में है, पता नहीं क्या हो जाए। फिर सीता जी को लाए, पुल बनाया। कितना परिश्रम किया राम जी ने, कितना परिश्रम किया। लीला कर रहा है, सुखपूर्वक लीला नहीं की उन्हें, दुख वाली लीला की। कहते हैं लीला कर रहा है, हम लोग भी तो लीला ही कर रहा है, लेकिन हम अच्छी सुख वाली लीला करते ना। अरे कुछ हमारे हम समर्थ हैं तो सुख वाली लीला करना चाहिए, दुख वाली लीला क्यों करो। कितना दुख। सीता जी आई हैं, कहते हैं लेके आए हैं, रावण को मारा है तो राम ने कहा है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मुक्त करवाया है कि मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ, मैंने इसलिए मुक्त करवाया है कि मेरी आन बान शान प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आँच ना आए। कोई दुनिया के लोग ये ना कहें कि कैसा पति है, एक पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। मेरी अनुपस्थिति में वो चुरा के जरूर ले गया था, लेकिन यदि मैं तुम्हें छुड़ाता ना तो मेरी प्रतिष्ठा को कलंक लगता, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। सीता ने फिर अग्नि परीक्षा दी, कहते हैं ना, प्रूफ दिया, प्रमाण दिया कि नाथ, हे प्राणनाथ, शरीर भले रावण ने छुआ है, लेकिन मेरे मन पर, मेरे चिंतन पर हमेशा आपका ही अधिकार रहा है और आज भी है। जैसे तैसे लेकर के आए। फिर अयोध्या में अपवाद शुरू हो गया। सीता मैया को गर्भ अवस्था में लक्ष्मण को बुलाते हैं, मंत्रणा करते हैं चारों भाई, और कहते हैं कि सीता को तुम वाल्मीकि कुटिया के आसपास जंगल में छोड़ करके आओ, उसको बताना मत। जब वहां उतार ये कह के ले जाना कि तुम्हें ऋषि मुनियों की दर्शन की अभिलाषा थी, तो चलो आज ऋषियों की दर्शन कराने ले जा रहा है, और वहां छोड़ के आ जाना। तब बताना छोड़ते समय कि राम ने तुम्हें त्याग दिया है। सीता जी मूर्छित हो गई। पूरी अयोध्या की कैसी कैसी दुखद घटनाएं हैं, बहुत दुख हुआ है। जहां राम कहते हो भगवान पैदा हुए हैं, वो भगवान जिनको तुम भगवान कहते हो, हम भगवान कहते हैं, वो भी न दशरथ का दुख दूर कर पाए, न माता तीनों माताओं का दुख दूर कर पाए, न अयोध्या वासियों का दुख दूर कर पाए, न अपना दुख दूर कर पाए, न अपनी सीता का दुख दूर कर पाए, न अपने बच्चों को। आदमी
साधारण आदमी होता है तो गर्भवती अवस्था में कोई अपनी स्त्री को नहीं त्यागता, खुद निकल जाता संग में भले, लेकिन राम का जीवन देखो। गर्भवती अवस्था में है सीता, अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा पिता ने, वहीं पैदा हो गए, बड़े हो गए। फिर बुलाते हैं, फिर अग्नि परीक्षा लेते हैं, बड़ी लंबी कहानी। सीता मैया कहती है, हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी माता गोद में समा गई, सीता जी पृथ्वी में समा गई और राम जी सरजू में समाधि ले लिए, लक्ष्मण जी पहले जल समाधि ले लिए। सभी लोगों का जीवन का अंत कैसे हुआ? कृष्ण का जीवन देखो, जब से पैदा हुए लड़ते रहे, भिड़ते रहे, इसको मारा उसको मारा, रण छोड़ बन गए, कहाँ उधर द्वारिका में अपना बसाए, अपना घर गृहस्थी सब लेके आदमी अपने गांव से भागे, कैसा लगता है उसको पूरा जीवन। और फिर जब वहां रहने लगे तो आपस में वो लोग विवाद करने लगे, मदिरा मांस खाने लगे, लड़ने लगे, कटने लगे। अर्जुन को बुलाए कि जाओ भैया इनको ले जाओ, आपस में कट रहा है, लड़ रहा है, स्त्रियों को बच्चों को ले जाओ वहां, हस्तिनापुर लूट लिया। कृष्ण को स्वयं व्याध ने मार दिया। कितना कैसे अपना कर्म वो नहीं काट पाए, अपना दुख नहीं दूर कर पाए, तो वो भगवान की आराधना उपासना से हमारे दुख दूर होंगे। तुम खुद विचार करो, जगन्नाथ में जगन्नाथ के भगवान लूले बैठे, धर्म ग्रंथों में लिखा वही बता रही हूँ, कोई मैं कबीर की वाणी नहीं बोल रही हूँ। कबीर साहब की मैं ये परख करो कि ये जीवन में दुख क्यों आता है। ये बताए कि भाई उसको मार दिया था दशरथ जी ने, अंधी अंधों का एक ही पुत्र था बेचारा, श्रवण कुमार को असावधानी से मार दिया। मार नहीं दिया मतलब धोखे से मारा, धोखे से मार गया, लेकिन भोगना पड़ा। पुत्र वियोग का श्राप दिया कि जिस तरह से हम तड़प तड़प के पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, हे राजा दशरथ तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? कोई भी बच्चा वहां पर, उनका एक भी बेटा साथ में हा राम कहते कहते धड़ाम से गिरे और वो पुत्र वियोग में शरीर छूट गया। हम आज कोई भी गलत कर्म करेंगे, हम कोई भी गुरु की शरण में चले जाएं, हमारी मुक्ति हो जाएगी? हाँ, गलत कर्मों से मुक्ति हो सकती है, लेकिन जो कर दिया हमने गलत कर्म, उस पाप से मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु हमें यही सिखाते हैं, बेटा ऐसा काम ना करो जो तुम मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, है ना। कोई भी माता पिता के संपत्ति खा रहे हो लेकिन उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, भाई का हक छीन रहे हो, किसी स्त्री की इज्जत लूट रहे हो, कोई भी मिलावटबाजी कर रहे हो, घूस, तुम्हें डॉक्टर मास्टर वकील तुम्हारी योग्यता के अनुसार सरकार ने बना दिया, तो वहां शिक्षा दो, मरीज की सेवा करो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तुम लोगों को सुख दो, दुख मत दो। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कोई कहे कि भाई गुरु की शरण में जाने से, भगवान की शरण में जाने से, गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। इसको कोई गुरु कहे, कोई ग्रंथ कहे, मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ग्रंथों को पढ़िए तो वहां यह भी तो लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। लेकिन रामायण में ये भी तो लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये भी तो लिखा है, दोनों बात लिखी। कबीर साहिब जी ऐसी दोहरी बात, दो मुखी बात नहीं करते। कबीर साहिब जी तो सही सही सटीक बात करते हैं कि जो है, जो हमारे जीवन में घट रहा है, वही आपको उससे शिक्षा लेनी चाहिए, परख होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहा है, पहला गुरु बोला मेरे खिलाफ यदि कोई गया तो क्या होगा? नरक में जाएगा, विनाश हो जाएगा, उसकी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी अनादि काल तक दुख भोगेंगी, है ना। गुरु यही तो बताते हैं कि गुरु के विमुख नहीं होना। गुरु कुछ भी करे, गुरु कामी है तो क्या है? कृष्ण बना दिए, क्रोधी है तो परशुराम बना दिए, है ना, लोभी है तो बावन भगवान बना दिए। ऐसा भगवान होता है? ऐसा गुरु होता है? बावन भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया। यदि लोभी है तो बावन भगवान देखो उनको, कामी है तो कृष्ण भगवान बना दी। भगवान कृष्ण भगवान कामी थे,
योगेश्वर भूल गए, कामेश्वर तुमने उनको नाच नचाते हो, रुक्मणी विवाह करवाते हो, राधा नाम की कोई उनके साथ प्रेमिका है ही नहीं। लेकिन कहीं भी आप चित्र देखना तो चित्र में क्या लगाए हो, राधा कृष्ण, अरे मुरली लगाए लिपटे खड़े हैं, बजा रहे हैं। ऐसे कृष्ण के जीवन को भद्दा किया है। योगेश्वर ध्यान मग्न बैठे हैं, वहां बाण, कहीं फोटो देखी है आपने कृष्ण की? ये गंदी सोच इस संसार की। आज तुम्हारे भगवान जब प्रेमी प्रेमिका के रूप में तुम उन्हें प्रदर्शित कर रहे हो, और ये कोर्ट मैरिज आज की, उनने भी तो यही किया था, ले गए थे रुक्मणी को, चाहे रुक्मणी लेके भागी चाहे कृष्ण लेके, बात तो एक ही है। वो उन चीजों में तुमको आनंद आ रहा है, वो कथाएं, वो चित्र देख रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे और तुम क्या कर रहे हो? ना तुम्हारे बच्चे सही रास्ता पकड़ पाएंगे, ना तुम पकड़ पाओगे। तुम भी तो वही कर रहे हो, राधा कृष्ण की फोटो लगाए हो, और राधा कौन है? उनकी पत्नी है। किसी पत्नी की फोटो लगाओ पति के साथ। तुम्हारे महापुरुषों को तुम इतना गंदा लोगों के बीच में प्रदर्शित कर रहे हो, तुम हम सभी लोग, तो क्या शिक्षा मिलेगी बताओ? चाहे हीरो हीरोइन की फोटो लगा लो, चाहे तुम्हारे राधा कृष्ण की लगा लो, इस बात पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूं कि राधा को जोड़ा गया है, और राधा चाहे कुछ भी हो, धर्म पत्नी नहीं है। प्रेम की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, तो इस प्रकार से स्त्री बना दोगे प्रेम की मूर्ति को? इस प्रकार से चरित्र पर धब्बा लगा दोगे आप भगवान के? प्रेम की मूर्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेमिका है। प्रेम करिए कृष्ण से, प्रेम ही राधा है तुम कहते हो, तो फिर स्त्री के रूप में क्यों प्रदर्शित करते हो? प्रेम ही राधा है। गायत्री एक मंत्र है, स्त्री बना दिए। भारत एक देश है, भारत माता बना दिए। मूर्ति बना रहे हैं लोग कि नहीं, चित्र बना है ना भारत माता का, बस यही चल रहा है। अब इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, बच्चों में क्या संस्कार आ रहा है, हमारी सोच को कैसे प्रदूषित किया जा रहा है, इस पर हम कभी कोई विचार आज तक किसी ने नहीं बताया। ये बात बताया कोई, कहीं सुने हो जो मैं कह रही? तो इन चीजों पर विचार करो भाई। भगवान है तो रुक्मणी जी के कृष्ण को, रुक्मणी और कृष्ण का चित्र लगाओ, तब आपके जीवन को अच्छा संस्कार मिलेगा। भले प्रेम विवाह किया है तो रुक्मणी के साथ किया है ना, उनको पत्नी बनाया, उनकी फोटो लगाओ। अब विवाह तो हुआ है रुक्मणी के साथ, फोटो लग रही राधा के साथ, जो जीवन में कभी थी ही नहीं, और बेचारे अलग अलग हैं, थी भी तो यही हो रहा है आज की दुनिया में। आदमी लिखाई पढ़ाई करते समय वही सब, आदमी एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है। आज तो सह शिक्षा है, बच्चे बचपन से एक दूसरे लड़के लड़कियों के साथ, और ये देह का आकर्षण, कितना आदमी के अंदर में विकर्षण आकर्षण पैदा हो रहा है। कितना आदमी आज, माता पिता परिवार समाज सब कितना परेशान है इन चीजों, वासना को आदमी कितना और भड़का रहा है, और कितना उत्तेजक बना रहा है। अपने अंदर की इस वासना को आदमी को दमन करना चाहिए, समन करना चाहिए, तो नहीं, और ज्यादा उसको उभारा जा रहा है। तो बचपन से बच्चे रिलेशनशिप में आ गए, टीन एज में ही। अब शादी, पढ़ाई लिखाई करते, शादी किसी से हुई, कुछ आज भी वो संस्कार बना। और राधा को देख के उनकी प्रेमिका, कृष्ण के देख के उनको प्रेमिक याद नहीं आएगी? अरे हमारे भगवान भी तो देखो। तो ये हो रहा, इस चीज पे आदमी बारीकी से विचार नहीं कर रहा। विचार करने की आवश्यकता है। मैं कह रही थी कि गुरु कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई गया तो विनाश हो जाएगा। दूसरा गुरु बोला भैया मेरे खिलाफ जाने की या मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं, तुम तो सत्य को परखो, सत्य से कल्याण होगा, परख से कल्याण होगा, विवेक से कल्याण होगा। गुरु के पास भी यही शक्ति है, और गुरु तुम्हें यही आंख दे रहा है कि परखो, विवेक करो, विचार करो कि अपने जीवन में क्या सही हो रहा, क्या गलत हो रहा। कुछ लोग पहले के पास गए, डर के कारण कुछ दूसरे के पास चुनाव किया। पहले डर के कारण पहले गुरु के पास गए कुछ लोग, और कुछ लोग दूसरे गुरु के पास गए। समय बीत गया, डर वाला गुरु उसको बांधता रहा, और सच्चा गुरु उस चेले को स्वतंत्र करता गया। परिणाम दोनों का, एक दिन एक बंधन में पड़ा रहा, अंधकार में पड़ा रहा, अपने कर्मों का सुधार नहीं कर पाया। बस गुरु के बताए हुए रास्ते पर, गुरु था भटकाने वाला।
आज समाज में भटकाने वाले गुरु भी तो हैं, भटकाने वाले गुरुओं की कोई कमी नहीं है। इसलिए भाई गुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, बलिहारी ते ही पुरुष की जो परिचित परखन हार, साई दीनो खाड़ को खारी बूझे गवार। आदमी आया था कल्याण का सौदा करने, लेकिन और कल्याण के लिए गया भी गुरु के पास, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये गुरु लोग भटका दिए, जड़ को पुजवा दिए, भूत प्रेत का डर बता दिए। अब तुम पत्थर में पानी चढ़ाने जा रहे हो रोज, और सत्संग करते हो, सदगुरु कबीर साहिब जी का विवेक और विचार की बात रोज सुन रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें डर लगता है कि एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे तो पत्थर में ऐसे कोई ऐसी शक्ति फूट के ना आ जाए कि जो हमारे घर का जीवन का विनाश कर दे। वो पत्थर के ऊपर से चिड़िया भी बैठ करके बीट कर रही है, लेटरिंग कर रही है, कुत्ता बिल्ली भी उसका प्रसाद खा रहा है, वो नहीं खा रहा, वो नहीं रोक पा रहा। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनबी ने तोड़ दिया, छीन ली, तोड़ा तो नहीं, धन लूट के ले गया। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना दिया। अयोध्या में देख लो, चाहे मथुरा में देख लो, वृंदावन में देख लो, चाहे वहाँ काशी में देख लो, सब कहीं मनुष्यों ने, मुसलमानों ने कितना तबाही की है, मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन कोई भगवान ने उनको बाल बांका नहीं कर पाया। किया अपने कर्मों से उनने दुख पाया होगा, लेकिन भगवान उस समय रोक नहीं पाए। भगवान की आंख निकाल लेते हैं, कितने मंदिरों में भगवान की आंख में वो लगाए रहते हैं ना, कीमती हीरा मोती, तो उसको लूट करके ले जाते हैं। बड़े बड़े ताले क्यों लगाते हो? हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हम जल चढ़ा रहे, फिर ताले क्यों लगाते हो मंदिर में? भाई भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, सारी चीजें कर रहा है, भोग लगा रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, चमड़ डुला रहा है, सब कुछ करा रहा है। भगवान बिल्कुल समझ जाओ बैठे बैठे खूब खा रहा है, फिर वो रखवारी तो करे, नहलाते धुलाते सब डोल डाल ले जाते हो, भगवान को टट्टी पेशाब कराते हो। ओ भगवान को नहीं लगती भूख, बस लगती है, गर्मी भी लगती है। अरे हमारी भावना है, अरे आपकी भावना, ताला क्यों लगाते हैं? ताला मत लगाओ ना, भगवान को ताला लगाने, वहां भैया सोना चांदी की सुरक्षा के लिए ताला लगा देते हैं, चोर बदमाश ना आए। चोर बदमाश से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा भगवान। ये बात है ना कहो, देखो भगवान के खिलाफ बोल रहे हो तुम, ये बात है ना कहो। हाँ, भगवान के खिलाफ पाप लगेगा तुमको, नरक में जाओगे। यही तो बताया, भगवान के खिलाफ, वेद शास्त्र के खिलाफ, गुरु के खिलाफ बोलोगे तो नरक में जाओगे। और हमारा जीवन खुद नरक में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम अंधविश्वास में डूबे हैं, सत्य से बिल्कुल अपरिचित हैं। सत्य हमारे जीवन में दूर दूर तक नहीं है, सपने में नहीं हमें सत्य समझ में आ रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, भाई अपने स्वरूप का परिचय पा लेना, अपनी आत्मा को पहचान लेना, अपने आपा को परख लेना, जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। स्वरूप को परखो अपने आप, पहले तो खुद को जानो, तब भगवान को जानना। खुद को नहीं जाने, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने आप को भूल गए। जब खुद को नहीं जानोगे, आपको खुद का एड्रेस पता नहीं, भगवान को बुला रहे, हे भगवान आ जाओ आ जाओ, भगवान पूछता कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। आप हमें बुलाओ, कोई भगत हमें बुलाए दूर से और कहे कि साहब आप हमारे यहाँ आइए, हमें एड्रेस पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आइडेंटिटी कार्ड आपका पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? और आप कहो कि साहब हमें तो पता नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, लेकिन आप आओ, तो भैया कैसे आएंगे हम? कैसे आ जाएंगे? किस कौन से जिले में रहते हो, कौन से प्रदेश में, कौन से जिला में, कौन से गांव से, कौन से मोहल्ला, कौन स्टेशन उतरना है, कैसे आए हम? भगवान तो ऐसे ही आ जाते हैं। भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापक, घट घट व्यापी। घट घट व्यापी तो बाहर काय खोज रहे हो? ये मिली जुली बात क्यों करते हो? घट घट व्यापी है, हमारे अंदर भगवान है।
तो उसको देखने का प्रयास करो, दर्पण को साफ स्वच्छ करो, अंतःकरण को पवित्र करो। भगवान पास ही में है, भगवान ही हो, लेकिन इतना तुमने अपने आप को गंदा कर लिया है कि वो दिख ही नहीं रहा है। बाहर की चमक दमक में इतने आकर्षित हो गए हो कि पास की वस्तु तुम्हें नजर नहीं आ रही है। सत्तस्य पिहतम मुखम, है ना, बाहर के आकर्षण से सत्य का मुंह ढका हुआ है। बाहर, हम तो बाहर की ओर भाग रहा है, बाहर से कुछ मिलेगा, चाहे सुख मिलेगा, चाहे शांति, चाहे परमात्मा, चाहे जो कुछ भी बाहर ही से मिलेगा, भीतर तो कुछ नहीं, खाली। और जो भीतर खाली है वो बाहर से चाहे जितना पा जाए वो खाली ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। अपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाओ, छक्के खाओगे और दूसरों को खिलाओगे, लेकिन बाहर से खरीद खरीद के लाओ, चाहे कोई तुम्हें देने आए, कितना देगा कोई, कितना खरीदोगे। और वो जो घर का ताजा अमरूद का जो खुद के लगाए पेड़ का जो स्वाद है वो बाहर के अमरूद का स्वाद नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास, सूधा जल पीवे नहीं और खोद पीवन की हौस। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, बिल्कुल झरना बह रहा है, कुछ भी नहीं करना, तुम खोद के पीने के चक्कर में पड़े हो, कुआं खोद रहे हो। कब पानी निकलेगा, मीठा निकलेगा कि खारा निकलेगा, और निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, मर जाओगे इसी जीवन में निकलेगा। गुरु ने कहा, बेटा इस जीवन में नहीं निकलेगा तो अगले जीवन में निकलेगा। अर्थात भगवान अभी जिंदा में नहीं मिलेंगे तो मरे के बाद तो मिलेंगे ही, तुमको वहीं बैकुंठ ही जाओगे सीधे, तुम्हें भगवान विमान लेने भेजेंगे। अब अभी पड़े हैं बिल्कुल नरक में, नरक ही तो है। मन में हमें व्याकुलता है, कितना व्याकुलता, आदमी रोते हैं, नाचते गाते हैं, ये सब कर रहे हैं, भगवान को पाने रिझाने के लिए रो रहे हैं, भगवान आओ, कब सुध लोगे। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यमुना जी में कूद जाते हैं, अग्नि संस्कार कर लेते हैं खुद का, रोत है। उनके मत पंथ में यही बताया जा रहा, रो ना, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, अभी बताए थे ना, रोते हैं, रो रहे हैं। तो ऐसा रोने गाने से, साहब कहते हैं नाचने गाने से, रोने से, स्वांग रचाने से भगवान मिलने वाले, नखरा बनाए राम न मिली हैं। स्वांग धरे नर बहुविधि जोई, कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जोई बन गए तुम, पत्नी बन गए, उसके दास बन गए, मालिक बनो, मालिक हो हजूर में ठाड़ कहा था, अब तय संभर संहार, तुम हुजूर हो, मालिक हो, श्रेष्ठ हो, तुम्ही ने तो एक तीर्थ की और मूर्ति की कल्पना की है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, राम कृष्ण बुद्ध महावीर तुम ही हो। इनकी मूर्तियों को मान करके, जान करके, इन ग्रंथों की रचना करके, नदियों में भीड़ बढ़ा बढ़ा करके इनका महत्व बढ़ा दिया, अपना महत्व घटा दिया, खुद के महत्व को समझो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चेतन की तरह ही जड़ दृश्य भी अनादि अनंत है और अपने अनादि निहित गुण धर्म क्रियाओं से स्वतः स्वचलित है। जैसे चेतन है सर्वशक्तिमान, ऐसे ये जड़ भी है, इसमें भी स्वतः क्रिया हो रही, स्वतः। जड़ भी कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, इसमें स्वतः क्रिया हो रही है, अपने गुण धर्मों से स्वयं क्रिया कर रहा है। इसको कोई चलाने वाला पूरब की तरफ से पवन ढकेल करके कोई पश्चिम की ओर नहीं ले जा रहा है। जमीन में हम बीज डाल देते हैं तो कोई भगवान एक एक करके अंकुरित नहीं कर रहा है, अपने आप फूल रहा है, फल रहा है, अंकुरित नियम से, सिस्टम से सब चल रहा है। नियम बड़ा है, नियम के आगे सब फैल है, नियम से बड़ा कोई नहीं। नियम से ही जितने भी देवी देवता वो सब नियम से चल रहा है, और जिसने नियम का उल्लंघन किया उस संसार में उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए सब नियम से चल रहा है। जड़ प्रकृति अपने अनादि सिद्ध स्वभाव एवं गुण क्रियाओं से जगत की व्यवस्था बाद गति से निरंतर चला रही है, आगे चलती रहेगी। जड़ दृश्यों से भिन्न चेतन सत्ता है, और जो असंख्य है, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में असंख्य है, उसको समझ करके उनके गुण धर्मों का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को जड़ से मुक्त करके जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संसार की वासना को त्याग देता है, वो मुक्त हो जाता है।
फिर वो इस संसार में आता नहीं है। यह बोध जड़ चेतन का परिचय ही स्वरूप का परिचय है। अपने रूप को, अपने स्वरूप को परखो। जड़ क्या है? ये प्रकृति, और चेतन क्या है? पुरुष, जिसे प्रकृति और पुरुष कहा जाता है। और दोनों के वियोग को पतंजलि महाराज ने कहा है ये सबसे बड़ा योग है। दोनों का वियोग ही योग है। उन्होंने वियोग को योग कहा है, मतलब अलग अलग कर लेना, ये योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। हमारी चित्त की वृत्ति जो जड़ में बह रही है, जड़ की तरफ आकर्षित हो रही है, प्राणी पदार्थों की ओर जो भटक रही है, बाह्य प्रवृत्ति को जो हमने धारण कर लिया है, उस प्रवृत्ति को निर्वृत्त करो। आसक्ति को, मोह ममता को, बाहरी उड़दौड़ को त्याग दो। बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है, शरीर और संसार से कुछ मिल रहा है। इसी प्रकार से अपने बाहर के देवी देवता कल्पनाओं के भगवान से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। बाहर से क्या है? जड़ प्रकृति है। बाहर और कोई चेतन मिलने वाला आपको, जिस हाथ पैर वाला भगवान, जो धनुष वाला, त्रिशूल वाला और शंख वाला, गदा वाला जो खोज रहे हो ना, वो नहीं मिलेगा अब। वो मिलने वाली चीज नहीं है। अब कहाँ मिलेगा वो? आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, वो तुम्हारे अंदर है, उसको पाओ। भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान में कितने शब्द हैं? भायाने भूमि, गायाने गगन, वायाने वायु, उन्नायाने नीर। 4 तत्व हुए, यही भगवान है। इस वेदों ने इन्हीं प्राकृतिक तत्वों को भगवान कहा, देवी देवता कहा, और इनके नियमों को, गुणधर्मों को जान करके इनके अनुसार चलना, व्यवहार बर्ताव करना, इसी को उसकी पूजा कहा। बारिश में कैसे रहना, गर्मी में कैसे रहना, ठंडी में पर्यावरण को कैसे प्रदूषित होने से बचाना है। आदमी जहाँ रहता है प्रदूषण फैलाता है, तो आदमी की जिम्मेदारी है कि इस प्रदूषण को रोके और इस प्रकृति को सुरक्षित रखे, क्योंकि इस प्रकृति से जीवन चल रहा है। इसमें चारों तत्वों का कुछ भी अनबैलेंस होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति की सुंदर व्यवस्था जो है उसको सुव्यवस्थित रखिए। प्रकृति के गुणधर्मों को समझिए, अपने शरीर की प्रकृति को समझिए और अपने चेतन स्वरूप को जान करके उसमें स्थित रहिए। जितनी भी वासना है जड़ की, उसको त्याग करके हमें अपने आत्मकल, सारी जड़ वासनाओं को छोड़ देने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही जीवन का सार है, यही इसी काम के लिए आए हैं। साई दीनो खाण को, यही खाण है, यही मीठा है। अपने स्वरूप से मीठा, अपने स्वरूप से शांत, अपने स्वरूप से प्रसन्न, अमर, और संसार में कौन सी वस्तु है बताओ? स्वरूप को छोड़कर कोई वस्तु अमर है? कहीं शांति मिलेगी? न पति में, न पत्नी में, न संसार के प्राणी पदार्थों में कहीं भी शांति। वो तो बनने और बिगड़ने वाली चीजें हैं, जन्मने और मरने वाली चीजें हैं, है ना। इसलिए अपना स्वरूप इन सबसे परे है। यह बोध जड़ चेतन का परिचय ही स्वरूप बोध है। दूसरे लोग हैं जो इनकी परख करने में लगे हैं और दूसरों को करा भी रहे हैं। व्यक्ति जड़ चेतन से पूर्ण परिचित हो गया, उसे भी जीवन भर परखने की, परख में बने रहने की आवश्यकता पड़ती है। जीवन भर परखते रहो, सदा विचार करो मोरे भाई, जब लो देह विनश न जाए। जो लो देह विनश न जाए, परख कर करके विजाति जड़ तत्वों को त्यागते रहो। काल कला सब परख ले, जेते हैं सब फांस, बिन पारख सोई बीज है, जन्म मरण के घास। पचग्रंथि में ये बात कही गई है कि काल कला सब परख के, जेते हैं सब फांस। सब फांस है, अपने स्वरूप से बाहर जितना है सब फंसाने वाला है। यदि सावधान नहीं रहोगे तो फंस जाओगे। बिन पारख सोई बीज है, इसकी वासना बन गई। यदि बिना परख के कुछ भी आपने काम किया तो वासना बन जाएगी। जन्म मरण के घास, ये जन्म मरण में डालने वाले हैं। इसलिए सदा विचार करो मोरे भाई, और जब लो देह बिखर नहीं जाई। पाखर पारख ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना ना कुछ गहना। पारख के ऊपर अपने आसन जमाओ, है ना, और सदा परखते रहो, सबके ऊपर रहो, सबको परख सबको परख डाल दे तू विजाति, जहां लो तुम्हारे नजर में दिखाती। तुम
नजरों नजर देख सकते हो परख की दृष्टि से कि सब कुछ हमसे पृथक है। सब कुछ कैसा दिखाई देगा? जड़, अपने स्वरूप से भिन्न, अपने स्वभाव से बिल्कुल पृथक है वो। हम अजर अमर अखंड अविनाशी हैं और वो टूटने वाला, बिखरने वाला, बनने बिगड़ने वाला, मिलने छूटने वाला, ऐसा है। संसार की कोई वस्तु को एक रस स्थायी पकड़ के हम अपने शरीर को नहीं रख पाते हैं। कोई लड़का है, कोई लड़की है, ये भैया ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही इसका मन ऐसे ही बने रहे। ये ब्रेकअप क्यों ले लेते हैं लोग? क्यों? जिसके लिए मरे जा रहे थे उसको आप फूटी आंख देखना नहीं चाहते। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि ये जिस भाव से तुमने देखा था, जिस भाव से वो व्यक्ति और वस्तु मिली थी, वो वैसे रहने वाले, सदैव एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए अपने से प्रेम करो खुद में। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले? हीरा पायो गांठ गठे आयो, बार बार वाको क्यों खोले? सूरत कलारी भई मतवारी, मदरा पी गई बिन तोले। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले? तो हमें बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। बाहर हम इसलिए भटक रहे क्योंकि भीतर कस्तूरी कुंडल बसे, लेकिन कस्तूरी कुंडल में है, नाभि में है, ये पता हमको नहीं है, इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन भटकना हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये झगड़ा संसार का समाप्त हो जाएगा। ये बाहर से जो दुख की अनुभूति हो रही है, बिल्कुल दुख हमारा कहाँ छूमंतर हो जाएगा, इसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कबीर साहिब जी अंधा अनुगामी नहीं बनाना चाहते हैं, वे तर्कशील साथी चाहते हैं। सत्यपरायण साथी को वे अपना दास न बनाकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, तुम्हारी बलिहारी है, तुम्हारे ऊपर मैं निछावर हूँ। दादा भाई बाप के लेखों, चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार है सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कह सकता हूँ, भाई कह सकता हूँ, दादा भाई बाप के लेखों बाप कह सकता हूँ, लेकिन अपनी अब की पुरिया, अब की वासना की जो पुरिया, उसका त्याग कर दो। तुम जो बाहर बाहर भटक रहे हो, इस बहिर्मुखता का त्याग कर दो। मैं तुम्हें दादा कहने के लिए, भाई कहने के लिए, बाप कहने के लिए तैयार हूँ। तैसुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। हे प्रिय शिष्य, मैं जो तुझे समझा रहा हूँ, इस रास्ते पर तू चल पड़, तो तुझे मैं स्वरूप स्थिति का स्वराज दे सकता हूँ, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई बांटा वाटा नहीं होता, कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई अपना हक नहीं जमा सकता वहाँ कि थोड़ा सा हमें भी दे दो। ऐसी वाली बात नहीं है। ऐसा स्वराज्य तुझे दे दूंगा कि जिसे पाकर के तू सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। अनादिकाल से तू दुख उठा रहा है, भटक रहा है, व्याकुल है, मुझे तेरी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। बड़ी करुणा आती है महापुरुषों को। मैं रोबूं या जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, शब्दों के पारखी बनो, विवेकी बनो, और हम तो कल्याण के लिए तुम्हें बिल्कुल पीछे पड़े। जो कहा ना माने तो दे धक्का दो, और नहीं मानोगे तब भी समझाएंगे। महापुरुष यही तो कर रहे हैं। ये कथा प्रवचन होते कहाँ सब लोग समझते हैं, फिर भी दुख सुख सह करके, भूख प्यास सह करके, ठंडी गर्मी सह करके आपके पास तक संत जन आते हैं। संतों को बुलाते हो, घर बैठे आते हैं, वो नहीं आते हैं। कितना ट्रेन रद्द हो गई तो आपको 120 किलोमीटर जाना है और भूखे रहना है, चाहे रात भर जग के आना है, वहाँ स्टेशन पर 2-2 घंटा वेट करना है ट्रेन का, फिर भी आपको वो शिक्षा देने, उपदेश देने। यही तो है कबीर साहब कहते हैं, मैं रोबूं। हमारे गुरु ने कहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए परिश्रम किया है, तुम्हारी दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में तुम्हें यही देना है कि जैसे हमने तुम्हें बचाया संसार के दुखों से, ऐसे तुम भी समाज में लोगों को दुख से बचाते रहना, उनका कल्याण करते रहना। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बहुत उदास और दुखी होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। विवेकी अंधविश्वासी
का सदगुरु कबीर साहब जी घोर विरोध करते हैं। अंधविश्वासी का सदगुरु कबीर साहब जी घोर विरोध करते हैं। उनको तो कहते हैं कैसे हैं, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जाल। वो तो सब क्या भेड़ बकरी से तुलना कर देते हैं साहब कि तुम तो भेड़ जैसे हो। जैसे एक भेड़ गड्ढा में गिर जाए, कुआं में गिर जाए तो सब गिर जाती हैं, ऐसे तुम भीड़ के मोही बने हो। तुम भी ताबीज बंधवा लिए, तुम भी अंगूठी पहन लिए, तुम भी चोटी रखा लिए, तुम भी रक्षा सूत्र बांध लिए, तुम भी राम राम की माला जपने लगे, तुम भी पथरा में मूड़ मारने लगे, तुम भी परिक्रमा जाने, तुम भी खारी लेकर के वहां जा रहे हो। पिता की सेवा करो, जीते जी पिंडदान करोगे। जीते जी तो तुमने पिंड छुड़ाया ही था, और मरे के बाद भी वहां पिंड छुड़ाने वो बैठेगा तुम्हारे पे। अरे जब तक थे तब तक तुम्हें उनकी सेवा करनी थी, तुम तो चलेगा छोड़ के। मम्मी अलग रह रही, पापा अलग रह रहे, या दोनों अलग रह रहे हो, तुम दोनों अलग रह रहे, हम दो हमारे दो, बस बाप माँ तारी को जाने दो। तो ऐसे थोड़ी, तुमने तो पहले ही पिंड छुड़ा लिया था, अब क्या पिंड पारने जा रहा है, वहां पिंडदान करने जा रहा है। तुम्हें भूत प्रेत बन के चिपक रहा है का हो। जिंदा में तुमने सेवा नहीं की, वही अब तुम्हारे बच्चे नहीं कर रहे तो भूत बन के वो पकड़ रहा है तुम्हारे बाप। अरे यार हमने सेवा की होती तो आज हमारी भी सेवा होती। याद आ रहा है पिताजी ऐसे तड़प तड़प के वो भी मरे रहे होंगे, वो भी याद करते रहे, वो भी चाहते रहे होंगे कि बेटा हमारे साथ बैठे, पूछे, हमसे बात करे। हमने नहीं किया। आज बड़ी शिक्षा देते हो बच्चों को। अरे बाप महतारी की सेवा करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। जब तुम उस उम्र में थे तुम कितने बैठे थे। समय का चक्र तो बिल्कुल घूम के आता है, घड़ी घूम रही है, वहीं वहीं घूम रही। तो हमारे जीवन में भी समय का चक्र घूम रहा है। जो किया है वो आएगा। गली गली रेसा गोहरावे और सांझे दे सकारे पावे। जो कर रहे हो वो भरना पड़ेगा। जब अभी मैंने उदाहरण दिया उन लोगों के जीवन में उनने भोगा है, तो हम और आप नहीं भोगेंगे। तो इधर सदगुरु कबीर साहब जी यही कह रहा है कि भैया ये पिंडा इंडा ना पाड़ो, किसी देवी देवता को ना मनाओ। कोई देवी देवता तुम्हारा सुनेगा नहीं। तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की है, इसलिए आज तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा नहीं कर। तुमने अपने बेटे की सेवा, बाप की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम्हारा बेटा आज सेवा नहीं कर रहा। तुमने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया, चोरी करना सिखाया। बेटा जाओ चुरा के रख दो, दादी न देख पाए, दादा न देख पाए, चाची न देख पाए, तुम्हारा वो भाई है ना चाचा का लड़का वो न देख पाए। चोरी किसने सिखाई? झूठ बोलना चुपके से खा लो। बहुत सारी बातें बच्चों को बचपन में तुमने खेल खेल में, असावधानी में सिखा दी। अब वो प्रयोग आपके ऊपर हो रहा है। वही आज का आपका बच्चा आज आपके साथ कर रहा है। तुम जल चढ़ाने जा रहे हो देवी को। देवी ने थोड़ी कहा था कि तुम अपने घर की देवी का अपमान कर देना, माँ का अपमान कर देना, सास का अपमान कर देना, किसी भी स्त्री का अपमान कर दे। वो तुमने जो पाप किया वो कचोट रहा। अब कहते तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो गई थी, जाओ पथरा में जल चढ़ाओ। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं था कि उसकी साथ अच्छा व्यवहार करना था। जाओ पथरा ही पूजो जहां से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये हो रहा है। आदमी समझ नहीं पा रहा है इन बातों को। कहाँ समझ पा रहा है? अनादि से तुम पत्थर ही पूजते आए हो आज तक। भगवान का थोड़ी मैं अपमान कर रही हूँ, मैं उस पत्थर का अपमान जिसमें तुमने भगवान माना है। ये भगवान का तुम खुद अपमान कर रहे हो। पत्थर में कहीं भगवान है? भगवान तो घट घट बासी सबके अंदर। भगवान कहाँ रहता है? सबके अंदर, हृदय में है ना। हृदयार बिंदम सततम नमामि, हृदय में है ना। हनुमान जी ने बताया कि मेरे हृदय में है राम, और तुम्हारे हृदय में नहीं है राम। तुम्हारे राम कहाँ है? मंदिर की मूर्ति में। तुम्हारे अंदर में क्यों नहीं है राम? तुमने भगवान को इतना दूर क्यों कर दिया कि मंदिर जाना पड़ता है? वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। वहां भगवान ने, बकरी में भगवान नहीं दिख रहा है, मुर्गी मछली में भगवान नहीं दिख रहा है, केकड़ा में भगवान नहीं दिख रहा है, सांप बिच्छू में भगवान नहीं दिख रहा है। उसको डंडा लेके पड़े हो पीछे, बस दिख जाए और बिल्कुल इसको मार के कहाँ पहुंचा दिए हमने। अरे सांप की योनि से मुक्त कर दिया। काहे भैया तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे थे क्या वो जबरदस्ती सांप की योनि से? फिर भगवान को सांप बनाना नहीं था तुम्हारे। भगवान ने सांप बनाया क्यों जब तुम मुक्त करने के लिए बैठे हो? भगवान को नहीं बनाना था सांप बिच्छू जितने भी जहरीले
देहधारी प्राणी हैं, इनको नहीं बनाना था। तुम उन्हें मुक्ति दे रहे हो तो भगवान को बनाना ही नहीं था। तुम कौन होते हो मुक्ति देने वाले? तुम कौन होते हो मुक्ति देने वाले? तुम उन्हें मुक्ति दोगे? तुमने बनाया है, तुम मारोगे? जब तुम पैदा नहीं कर सकते तो मार क्यों देते हो? ये बात है। आदमी को कहते हैं अरे भगवान की सृष्टि में जो आया है वो तो जाएगा, तो अपने हिसाब से आया है, अपने हिसाब से जाएगा। हाँ, तुम्हारे बच्चे तुम अपने हिसाब से पैदा करते हो, उनको मार सकते हो, मारोगे एक आध को। मुर्गी के बच्चे को मार देते हो, बकरी के बच्चे को मार देते हो, उनको कितना कष्ट होता होगा। और तुम पका के खाते हो मरे हुए मांस को, शर्म आनी चाहिए। राक्षसों की आदमी हो, भगवान माफ करेगा? भगवान की बनाई सृष्टि, आप एक पौधा लगाते हो फूल का या फल का, कोई तोड़ लेता है, तुमको कितना दुख होता है। पानी सींचा हमने, पौधा लगाया हमने, इतने वर्षों से इंतजार किया हमने, और ले हुए तोड़ के ले गए। तुम बेटा बेटी पैदा करते हो, बहू बेटा बहू का हो जाता है, कितना दुख होता है। और बेटी को दामाद जब ले जाता है अपने हाथ से विदा करते हो, लेकिन कितना रोते हो, कितना दुख होता है। अब अपने हाथ से आश्रम भेजे बेटी को, अब घर भर के रो रहा है। अंतिमा नहीं है तो बड़ा दुख हो रहा है। भाई ये संसार में तुम किसी की हत्या कर देते हो, मुर्गा मटन खाते हो, तुम्हें दुख नहीं होता? तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे बड़े सुखी हैं वो दामाद के साथ, बहू के साथ, फिर भी तुम्हें दुख हो रहा। और तुमने तो उसकी जीवनी लीला समाप्त कर दी, उन्हें दुख नहीं होता? इस बात पर कभी विचार करते हो? बस जल चढ़ाने दौड़े जाते हो। रामायण भागवत पढ़ने के लिए तुम्हें उसके लिए फुर्सत है, बात सोचने के लिए फुर्सत नहीं है, दिमाग नहीं है। ये बात भी तो सोचो कि किसी को मार करके खाना ये कितना बड़ा अपराध है। ये मनुष्य का मानवता नहीं है। ये अन्य जीव जंतु तो खा ही रहे हैं, संतुलन बनाए ही हैं, उनके पास विवेक नहीं है। बड़ी मछली छोटी को खा रही है ना। सांप सर्पणी अपने बच्चों को खुद खा जाती है, खा जाती कि नहीं? जितने भी शेर का बच्चा जीवन में एक ही बार शेर का बच्चा पैदा करता है। प्रकृति में अपना संतुलन है। तुम्हें संतुलन बनाने की मनुष्य होकर सबकी रक्षा करो। तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, अनासक्ति, लोलुपता है, भोग की भावना है। तुम कितना लोभी लालची कामी क्रोधी बन गए। तुम्हारा उद्धार होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कल्याण होगा, मोक्ष होगा। तुम कितना गलत गलत काम, इन सारी चीजों पर विचार तो करो। सदगुरु कबीर साहिब जी इसी बात को लेकर के दुखी होते हैं और कहते हैं बलिहारी ते ही पुरुष की जो परिचित परखनहार, साई दीनो खाण को खारी बूझे। गंवार आए थे कल्याण के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप लादते जा रहे हैं। सिर की गठरी पाप की गठरी सिर पर लाद ली, अब मूड़ पकड़ के रो रहे हो। अब वो हल्की होने वाली नहीं है। तुम दिनों दिन उसको भारी करते जा रहे हो, गर्वी करते जा रहे हो, तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी भ्रांति पर करारा व्यंग कर रही साईं दीनो खाड़ को। बयाना देते हो शक्कर का और लेते हो नमक, ऐसे भोले बने हुए हो। तो इन गुरुओं के पास में जाकर के चमत्कार, अंधविश्वास, बेसिर पैर की हाकी हुई बातें सुन करके अपने को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझदार व्यक्तियों के पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए वो ऐसे गुरुओं के पास, ऐसी जड़ मूर्तियों के पास नहीं जाते हैं। ना वो बाहरी कोई स्वांग बनाते हैं, अपना सादा सिंपल प्रकृति ने जैसा भेजा है वैसे रहो, है ना। हाँ, थोड़े बाल वाल बनवा लिया करो, ऐसा नहीं कि जैसा भेजा बाल बढ़ रहा है तो बढ़ा ही रहा है, नाखून बढ़ रहा है तो बढ़ा ही रहा है। पशु पक्षी जैसे नहीं रहना है। पशु पक्षी तो देखो अपने प्राकृतिक जीवन बढ़िया जी रहा है। मनुष्य को थोड़ा सुसभ्य समाज में रहने का अवसर मिला है, तो अच्छे से सफाई शुद्धता से रहो और व्यवस्थित रहो और व्यवस्थित कर्म करो, व्यवस्थित सोच रखो। वस्तुतः श्रद्धा का अर्थ यह होता है सत्य को धारण करना। श्रद्धा रखिए, लेकिन अपनी श्रद्धा को अंधश्रद्धा मत बनाइए। गुरुओं की बात मानिए, धर्म ग्रंथों की बात मानिए और परख करके मानिए, जिसमें हमारा आपका सबका कल्याण हो। ऐसी समझ अपने अंदर में
बनाइए। वो जिस गुरु से, जिस ग्रंथ से मिले, सौभाग्य समझिए कि ऐसे गुरु और ऐसे ग्रंथ आज समाज में हैं जिनका आधार लेकर के हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। यदि शक्कर का व्यापार, शक्कर का सौदा करने आए हैं तो शक्कर ही लें, नमक ना लें। शक्कर क्या है? शांति, सुख, मोक्ष, कल्याण, धर्म, परमार्थ, यही काम करें। हिंसा, हत्या, व्यभिचार, किसी प्रकार की ब्रह्मांडता, अंधविश्वास में भटकना नहीं है। ये क्या है? नमक है, खारी है, खारी है, खारी। अंधविश्वास में नहीं जाना है हमको। सच्चे पारखी विवेकी गुरु की शरण में जाकर के मानवता पूर्वक, धर्म पूर्वक, दया, करुणाशील, सत्य, क्षमा, विवेक, विचार पूर्वक आत्म कल्याण, आत्म उद्धार का काम करना है। तभी ये साखी को पढ़ना, सुनना, समझना सार्थक होगा। मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक होगा और गुरु के पास जाना सार्थक होगा। भाई समर्पण तो खूब है, श्रद्धा तो खूब है, गुरु की खूब बात मानते हैं, लेकिन गलत बात मानते हैं, सही बात नहीं मान रहा जिससे कल्याण हो। तो मैंने बहुत देर तक आप सबके बीच अपने विचार रखने का गुरुदेव जी के अनुसार और सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी के अनुसार कुछ विचार रखे। मेरी इस मेहनत को, परिश्रम को आप सभी लोग सफल बनाएंगे और सफलता यही है कि व्यक्ति व्यक्ति का जीवन सुंदर होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और सुख, शांति और आत्म कल्याण का लाभ उसको मिलना चाहिए और सबको ऐसा ही हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। गुरु समान और को दाता, गुरु समान दाता की करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन